हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ जो है कि डिग्री और क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ रीजन को देख लिया था, ठीक है। अब इस एडवर्ब में हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन अर्थात स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसकी डिफिनीशन होती है कि वह एडवर्ब जो कार्य होने की, वह एडवर्ब जो कार्य होने की स्वीकृति का भावबोध कराता है, वह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए, वह एडवर्ब जो कार्य होने की स्वीकृति का भावबोध कराता है, वह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। बातचीत समझ आ रही है? अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कह दे, एग्जाम्पल में बोल दे यस कामा ही वेंट देयर। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि यस, देखिए पहले इतना कार्ड समझिए, ही वेंट देयर वह वहां गया था, ठीक है। ही वेंट देयर वह वहां गया था। अब कह दिया यस हाँ वह वहां गया था, तो जो हाँ शब्द आ रहा है प्यारे बच्चे, ये क्या कर रहा है कि जो कार्य हो रहा है ना, कार्य होने की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है? तो कार्य होने की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा दे रहा है। अतः यस ही वेंट देयर आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अगले एग्जाम्पल से समझिएगा, कह दिया जाए कि ही certainly went, ठीक है। कह रहा है कि ही वेंट वह गया था, फिर कह रहा है कि ही certainly went वह निश्चित रूप से गया था। तो अब निश्चित रूप से सब क्या कर रहा है कि जाने की जो क्रिया है, ठीक है, कार्य होने की क्रिया जो है, इसको और प्रबल कर दे रहा है और इसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। तो अब यहाँ पर सर्टेनली जो शब्द, यही शब्दवा तो जाने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, तो ये सर्टेनली शब्दवा ही यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। समझ आई बातचीत? तो ये चीज है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, उसकी परिभाषा और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो प्यारे बच्चे अब मिलेगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। हो गया? चलो मिटा दें, ठीक। देखिए तो प्यारे बच्चे अगला है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। इसकी हिंदी हो जाएगी निषेधवाचक क्रिया विशेष, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए परिभाषा होती है कि वह एडवर्ब जो कार्य के न होने का भावबोध कार्य के न होने का भावबोध, वह एडवर्ब जो कार्य के न होने का भावबोध कराता है, कार्य के न होने का भावबोध कराता है, वह
एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए कह दिया जाए, ध्यान से समझ पा रहे हो? हाँ जी, चलो जैसे देखिए कह दे कि वह, जैसे ही डज नॉट नो मी, ठीक है, वह मुझे नहीं जानता है। तो प्यारे बच्चे जो नाट माने नहीं है, तो ये नहीं शब्द कार्य के न होने का भाव बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? करा रहा है। तो नहीं शब्द से ही तो लग रहा है कि वह मुझे नहीं जानता है, तो ये नाट ही आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल मान लो कह दिया जाए कि ही विल, सी कर लेते हैं, सी विल नेवर कम हियर, सी विल नेवर कम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वह यहाँ आएगी, अब फिर कह रहा है कि वह यहाँ कभी नहीं आएगी। तो जो कभी नहीं शब्द है प्यारे बच्चे, तो ये जो क्रिया आने की क्रिया के न होने का ज्ञान करा रहा है ना, तो वह शब्द जो कार्य के न होने का भाव बोध कराता है, चाहे ज्ञान कराता है, वही आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाता है। तो अब ऊपर वाले में नॉट और नीचे वाले में नेवर, ये दोनों क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाएंगे, जो कि कार्य के न होने का भाव बोध करा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आ रही है? तो अब ये तो रहा आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन के बारे में, जिसकी परिभाषा और एग्जांपल को अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? नोट कर लिए प्यारे बच्चे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल एडवर्ब के पार्ट थे। ठीक है, सभी हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, तो अब जो एडवर्ब था, एडवर्ब के 3 पार्ट थे। देखिए सिंपल एडवर्ब था, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब था, तीसरा रिलेटिव एडवर्ब था। तो सिंपल एडवर्ब के जितने भी पार्ट होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया। ठीक, बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब का दूसरा भाग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, उम्मीद करता हो गया है ना। चलो तो हेडिंग लिखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हिंदी हो जाएगी प्रश्नवाचक विशेषण। हिंदी हो जाएगी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है वह एडवर्ब जो प्रश्न पूछने का भावबोध कराता है, प्रश्न पूछने का भावबोध कराता है, वह एडवर्ब, वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई डिफिनीशन। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे में कह दिया जाए कि एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए व्हेन विल यू गो। ठीक है प्यारे बच्चे,
अब देखिए तो कह रहा है कि व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हाई व्हेन माने कब शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो हाई जाना के बारे में बता रहा है। जाना आपका है क्या, तो एक्शन का ज्ञान हो रहा है तो वर्ब है। ठीक है, तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, तो एडवर्ब। तो अब यहाँ पर व्हेन आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि तुम वहां कब जाओगे, तो कब शब्द प्यारे बच्चे साथ में प्रश्न भी तो पूछ रहा है, और जब ये प्रश्न पूछ रहा है तो यही आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला मान लीजिए कह दिया जाए कि वेयर, ध्यान से समझिएगा, वेयर इज श्याम, वेयर इज श्याम। ठीक है, अब कह रहा है कि श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है। ठीक है, तो वेयर शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो यहाँ है रूपी वर्ब के बारे में बता रहा है, और ये क्या है, वर्ब है, तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब। लेकिन ये कह रहा है कि श्याम कहाँ है, तो कहाँ शब्द यहाँ प्रश्न भी तो पूछ रहा है, जब प्रश्न पूछ रहा है तो यही आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रश्न पूछते हुए समय का बता रहा है, तो अब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। और ये स्थान का ज्ञान करा रहा है ना, तो अभी आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत, समझ आ रही है बातचीत। चलो प्यारे बच्चे इतना नोट कर लो, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे, आगे चले, आगे बढ़े। देखो अगला एग्जाम्पल देखो, हाउ का दे जाए कि हाउ मेनी, देखो इधर से लिखते हैं, हाउ मेनी बॉयज हैव कम, कितने लड़के आए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कितने लड़के आए हैं, तो कितने शब्द किसके बारे में बता रहा है, कितने लड़के आए हैं। ठीक है, तो कितने शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो हाई कम के बारे में। कम आपका क्या है, वर्ब, तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने लड़के आए हैं, तो कितने शब्द साथ में प्रश्न पूछने का भी तो ज्ञान करा रहा है, तो अब यही आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का ज्ञान तो करा रहा है, परंतु साथ में किसका ज्ञान करा रहा है, संख्या का। तो अभी आपका क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो है, परंतु ये ज्ञान किसका करा रहा है, तो प्यारे बच्चे संख्या का ज्ञान करा रहा है। जब संख्या का ज्ञान करा रहा है तो यही इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत, समझ आ रही है। चलिए अगला एग्जांपल लिखिएगा, हाउ डिड ही डू दिस, वह इसे कैसे करता था, वह इसे कैसे करता था। तो हाई कैसे शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो प्यारे बच्चे करना के बारे में। करना क्या है, वर्ब, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, समझ आ रही बातचीत। और जब ये आपका एडवर्ब हो गया तो कह रहा है कि वह यह कैसे करता था। ठीक है, तो साथ में हाउ शब्द प्रश्न भी तो पूछ रहा है, तो अभी आपका क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हुए ये उस कार्य को करने की जो है कि तरीका या ढंग, या तरीका या ढंग को भी तो बता रहा है ना प्यारे बच्चे। तो जब ये हाउ तरीका या ढंग को बता रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल समझिएगा। तो देखिए अगले एग्जांपल में क्या कह रहा है, वाई डिड यू बीट हिम। ठीक है, तुमने उसे क्यों पीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि तुमने उसे क्यों पीटा। तब देखिए क्यों शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो है पीटना के बारे में। पीटना क्या है, वर्ब।
तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब। लेकिन साथ में प्रश्न भी तो पूछ रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। कह रहा है कि क्यों पीटा, तो क्यों शब्द पीटने के बारे में तो बता रहा है, लेकिन साथ में प्रश्न भी तो पूछ रहा है, तो अब यही आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि तुमने उससे क्यों पीटा, तो क्यों शब्द रीजन को बता रहा है, रीजन को पूछना चाहता है ना भाई, पीटने के पीछे तुम्हारा क्या रीजन था। तो क्यों शब्द प्यारे बच्चे पीटने के जब कारण को बता रहा है, चाहे कारण को पूछना चाहता है, तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो अगर कहीं पे आपको पता करना है कि किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव एडवर्ब दिया है कि नहीं दिया है, ध्यान से समझिएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो अब बातचीत को तनिक से आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे, चले आगे, चलो। तो देखो अब देखिए कोई भी वाक्य लिखा है, आपको पता करना है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे बाबू, ध्यान से समझिएगा कि उस वाक्य में, ठीक है, देखिए उस वाक्य में देखिए पहला होता है वेन, पहला क्या होता है वेन, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चे, तो होता है वाई। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तो वेयर। ठीक है, चौथा क्या होता है, तो हाउ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कर रहा है कि वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। ठीक है, इन चारों शब्दों को ध्यान से समझिएगा, इन चारों शब्दों को लगाकर प्रश्न पूछने पर, ठीक है, जो उत्तर में प्राप्त होता है उसके साथ साथ एक और आता है, तो यहाँ लिख लेते हैं हाउ मेनी। क्या लिख लेते हैं, हाउ मेनी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन चारों शब्दों को लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। तो पहला आपका हो गया हाउ मेनी, दूसरा हो गया वेन, तीसरा हो गया वाई, चौथा हो गया वेयर और पांचवा हो गया हाउ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हाउ मेनी या वेन या वाई या वेयर या हाउ को लगाकर प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद उत्तर में जो आपको मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब को ज्ञात करने का। समझ में आई बात समझ में आई। अगर इसको आप याद रखते हैं तो इससे भी आप जो है कि पता कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब दिया है कि नहीं दिया है। दूसरी बात की हाउ मेनी लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर मिलेगा, वेन लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा, वाई लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा, वेयर लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा और हाउ लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो रहा प्यारे बच्चे आपका जो है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्यारे बच्चे क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो है कि आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, उसके बाद देखा उसकी परिभाषा एग्जांपल, उसके बाद अगला एडवर्ब था एडवर्ब ऑफ नेगेशन और उसकी परिभाषा और एग्जांपल को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद ये हमारा था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तो इसकी परिभाषा और इसके एग्जांपल को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।